फिरौन ने अपने दरबारी सिपाहियों को सख्ती से हुक्म दिया, मिस्र के हर शहर में जाओ, छोटे बड़े जवान बुजुर्ग हर किस्म के जादूगरों को इकट्ठा करो, कोई मर्द हो या औरत सबको बुलाओ, यह एक बड़ा मुकाबला होगा। यह खबर पूरे मिस्र में चमक की तरह फैल गई। लोग ताजुब में थे कि आखिर किस बात का ऐलान हुआ है। सारे कोने कोने से जादूगर, कितने ही अजीबो गरीब हुनर वाले सड़कों पर उतर आए। कुछ दूर के मुल्कों से आए हुए जादूगर भी अपने अपने हुनर लाए। देखते ही देखते मैदान लोगों से भर गया। हजारों, फिर लाखों, आखिरकार 10 लाख से भी ज्यादा जादूगर इकट्ठा हो गए। उन लोगों ने एक हफ्ता पूरी तशक्कर से तैयारी की, रस्सियां बनाई, उनमें बारीक तार और जाल लगाए, कुछ को धूप में रखकर इस तरह तैयार किया गया कि जब हवा लगे तो लगता ही नहीं अब वो सचमुच शरीरों की तरह हिल रहे हैं। कुछ ने लकड़ियां, कुछ ने पर्दे, कुछ ने रोशनियां और कई तरह के जुटे हुए ऐसे जताए कि हर कोई हैरान हो जाए। हर जादूगर अपना अपना तजुर्बा दिखाने को बेकरार था। यदि हर एक ने सिर्फ एक ही जादू दिखाया तो सोचना क्या नजारा होता। इसी भीड़ भाड़ के बीच हजरत मूसा और हजरत हारून अपना अपना इमामत लेकर मैदान में आए। लोगों की भीड़ इतनी बड़ी थी कि सिर्फ सिर ही दिखाई दे रहे थे। हजरत मूसा के दिल में एक छोटी सी हल्की सी घबराहट आई। इंसान का दिल तो कभी कभी डगमगा सकता है, पर उसी वक्त रब का इल्म और साहत उनके दिल में आई। अल्लाह ने उन्हें दिलासा दिया, डर मत, मैं तेरे साथ हूं, मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं। फिर हजरत मूसा ने अल्लाह का नाम लिया और अपनी लाठी, जो अक्सर उनके साथ रहती थी, उसे जमीन पर फेंका और वही लाठी जहन में बसाने से पहले ही बदलकर एक जिंदा, लंबा और बहुत बड़ा सांप बन गई। यह आम सांप नहीं था। उसकी गर्दन, उसका वजूद ऐसा था कि वो मैदान में पड़े हुए हर छोटे मोटे जादू के सामान को एक एक करके निगलने लगा। रस्सियां, लकड़ियां, जादू की बनावट, सब कुछ उसकी जबान में पहुंच गया। जितना वो निगलता गया उतना ही उसका बदन बढ़ता गया। सुबह की धूप में जैसे कोई अफसाना सच हो रहा हो। मैदान के सारे जादूगर जो हफ्तों तक अपनी चतुराइयों पर भरोसा कर रहे थे चौंक गए। उन्होंने देखा कि जो चीजें वे कर रहे थे वह सब किसी इंसानी शान के मुकाबले मामूली पड़ रही थी। कुछ ही लम्हों में समझ आ गया कि यह कोई आम जादू नहीं है, यह अल्लाह की नजील की हुई निशानी है। फिर एक एक करके उन जादूगरों का इकबाल बदल गया। हैरानी और नतमस्तक इरादे से पूरा मैदान भर गया। लोग एक साथ सजदों में गिर पड़े और बोले, हमें अब मालूम हुआ, हम ईमान लाते हैं, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाते हैं। उनकी आवाजें इतनी मुखलिस और सच्ची थी कि जैसे दिल के तार छू लिए हों। मैदान में लाखों की तादाद में सजदे हुए एक ऐतिहासिक लम्हा बन गया। कुल मिलाकर एक बड़ी संख्या ने सच में ईमान कबूल किया। यह नजारा फिरौन के लिए बेहद नापसंदीदा था। उसका गुस्सा आग की तरह उठ खड़ा हुआ। उसने चिल्लाकर कहा, तुम्हारे बिना मेरी इजाजत के मूसा पर ईमान ला लिए? लगता है मूसा तुम्हारा उस्ताद बन गया है। फिर उसने धमकी दी, मैं तुम्हारे हाथ पैर काट दूंगा, तुम्हें खजूर के पेड़ की टहनियों पर लटका दूंगा। उसके शब्द कटु और जुल्म से भरपूर थे, मगर जिन लोगों ने सच देखा, जिनके दिलों में अल्लाह की रोशनी आई थी, उन्होंने निडर होकर कहा, तुम कर लो जो करना चाहते हो, तुम तो सिर्फ इस दुनिया के सजा के कोनों में कामयाब हो सकते हो। हमने हक देखा है, अब हम अपने रब की तरफ लौटना चाहते हैं। उनकी हिम्मत इतनी पक्की थी कि मौत की धमकी भी उनकी आस्था को नहीं हिला सकी। फिरौन ने बाद में बड़ा जुल्म किया। उसने उन मोमिनों पर अत्याचार किया और कईयों की जानें ली। लाखों बेगुनाहों के साथ जुल्म हुआ। मगर एक अजीज बात, हजरत मूसा और हजरत हारून को किसी ने छू भी न सका। वह महज कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि यह अल्लाह की हिफाजत थी। जिस शख्स के साथ खुद रब हो, उस पर दुनिया की कोई ताकत असर नहीं कर सकती। और याद रखिए, जब भी दिल में डर का साया आया, अल्लाह ने पहले ही वादा कर दिया था, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। अंत में हक की जीत हुई। फिरौन की ताकत नाजुक हुई और उसका अख्तियार धूल की तरह बिखर गया। ऐतिहासिक सबक यही रहा कि जुल्म, घमंड और नकी से इंसानी ताकत लंबे समय तक टिक नहीं सकती, और सच ने हर दौर में अपनी जगह बनाई।